Hello children. So we are back with our third session of coordinate geometry practice, and in this session we will do area formula where we will try to see area of the closed figure. Typically हमारे पास एक formula है जो दिया हुआ है triangle का, and अगर quadrilateral होता है तो we will divide the quadrilateral into two triangles and try to do this question. ठीक है? So without wasting time, let us go ahead and start the exercise class. So we have एरिया फार्मूला याद ही है आप लोग को, फिर भी एक बार लिखूंगा. एंड आई हैव पिक्ड अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज आई हैव पिक्ड अप क्वेश्चंस फ्रॉम आरएस अग्रवाल. देखो आरएस अग्रवाल के भी कुछ क्वेश्चंस तो सेम है जो एनसीईआरटी जैसे हैं, मॉडल सेम है, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है वेयर सम कंडीशंस आर गिवन. सो इस तरह क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो प्रैक्टिकली यू विल बी एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन विद द एरिया फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ठीक है, एंड दैट दिस इज द थर्ड एंड लास्ट सेशन which will conclude the coordinate geometry all kind of questions. ठीक है, so let's go ahead and start our exercise. So let me pick up the board. Before even going the board, एक बार मैं वापस से आपको एरिया फार्मूला समझा देता हूँ, so आपके लिए अच्छा रहेगा. So we have a triangle. आज गर्मी ज़्यादा हो रही है. ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं. we have ट्रायंगल के पॉइंट्स A is x1 y1 and vertices बोलते हैं इसे x2 y2 and C is x3 y3. So area of this triangle can be very found by area of triangle ABC. ABC is equal to half of. फॉर्मूला बहुत इजी है देखने में बड़ा. उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ. फॉलो दिस विच आई एम डूइंग राइट अवे हियर. राइट, आप लिख लो x1 एक ब्रैकेट लिख लो, x2 एक ब्रैकेट लिख लो और x3. इजी है ये स्टेज. x1 x2 x3 लिख लिया, ब्रैकेट लिख लिया. अब यहाँ पे y लिख लो माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस वाई, यहाँ पे भी y माइनस वाई. ठीक है, अब नंबर्स डाल देते हैं. 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर वापस साइक्लिक में 1, फिर 3 के बाद फिर क्या आता है 1, 1 और 1 के बाद 2. ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया. अब है देखने में बड़ा लेकिन बहुत इजी है. तो जैसे मैंने सिखाया वैसे इस फार्मूला को आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब हम पिकअप करते हैं क्वेश्चन. विल पिक अप ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. सो क्वेश्चन नंबर 1 हैज 2 पार्ट्स. आई विल डू द सेकंड पार्ट फॉर यू गाइस. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है. आई विल डू दिस क्वेश्चन फॉर यू एंड लेट्स सी व्हाट आंसर वी गेट. तो पहले शुरू में तो आप कर सकते हो डायरेक्टली फार्मूला में डाल सकते हो, बट एक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक ट्रायंगल बना लेते हैं. वहाँ पे हम इसके 3 पॉइंट्स दे देते हैं, विच इज A is -5 -1. ठीक है, B is 3 -5 and C is 5, 2. देखो -5 -1, 3 -5 and 5 2. तो फॉर्मूला है एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला वापस से दिखा रहा हूँ, x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट एंड मॉड क्लोज. ठीक है, तो x1 के बाद आप लिख लो y2 माइनस y3, तो सीक्वेंस मैंने सिखाया था, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम डाल देते हैं इसमें उठा के. 1 x1 हम ले लेते हैं -5 से शुरू करेंगे, ब्रैकेट, फिर है +3 ब्रैकेट एंड फिर 5 एंड ब्रैकेट एंड मॉड क्लोज. नाउ -5 शुरू किया था तो ये y को लेना है, -5 -2 -7. ठीक है, 3 आ गया. अब ये 2 माइनस ऑफ -1 बिकम्स +3 एंड 5 जो है ये है तीसरा वाला 5, तो -1 + 5 विच इज 4. तो वो ये हो जाता है -1, 35 + 9 44, 44 + 20 64, which becomes 64/2 which is 32 स्क्वायर यूनिट्स. तो देखो हमने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स, है ना. काम की चीज़ है, आगे चल के बहुत काम आएगा. बिकॉज यूजुअली ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट है, देन यू हैव हेरोन्स फार्मूला. हाँ, तो इसमें आप लेंथ फाइंड करके हेरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेक्स योर लाइफ सिंपल.
when it comes to finding areas given 3 points. So let us go ahead and see what is the next type of question. Okay, second question में देखो, you have a condition and condition क्या है, the 3 points are collinear. कब होते हैं 3 points collinear? 3 points can be collinear अगर 3 points collinear हैं, मतलब एक लाइन पे है, सपोज एक लाइन है एंड इसमें अब अपने 3 पॉइंट्स हैं, there is point A, point B and point C. ठीक है, so this is our point A, B, C, A, B, C. Now these three are collinear. Now what is the area of triangle formed by these 3 points? It is equal to 0. So that means area triangle ABC is equal to 0 because वो तो एक लाइन में ट्रायंगल बन ही नहीं रहा और ट्रायंगल नहीं है तो एरिया उसका 0 है. वेरी सिंपल. तो हम एरिया फॉर्मूला में डाल देंगे और इस 0 को इक्वेट करेंगे, सो वी विल गेट अवर वैल्यू ऑफ k. ठीक है, सो लेट अस टेक दिस वन एज 8 1 and B is k minus 4 and C is 2 minus 5. सेम फॉर्मूला. तो इस बार हम कर देंगे, यहाँ पे देखना जब कोलिनियर है तो वो हाफ लिखने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज हाफ विल गो देयर एंड बिकम 0. जैसे समझा देता हूँ, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0. So this 2 goes there, multiplies with 0 and becomes 0. तो ये गायब हो गया. So we are only left with this. We have to equate this to 0. So let us pick up x1 को 8 ले लेते हैं. 8. So minus 4 plus 5 which is 1. ठीक है, minus 4 plus 5 is 1. देखो minus 4 of minus 5 becomes plus 5 1 हो गया. फिर क्या है k, minus 5 minus 1 कितना हो गया, minus 6. ठीक है, फिर बचा 2, x3 जो है 2 है और y1 क्या है 1, minus 4 becomes plus 1 plus 4 which is 5. ठीक है, तो कितना हो गया, and this is equal to how much, 0. So it becomes 8 plus 10 becomes 18 and ये minus 6k plus 18 is equal to 0. k is equal to 18 by 6. ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दिस becomes. ठीक है, अंडरस्टूड. इट्स क्वाइट सिंपल. तो ये था हमारा एक कॉस्ट, जो अननोन वेरिएबल था या अननोन कोऑर्डिनेट था, ये हमने पता कर लिया. कंडीशन हमारे पास दी हुई थी कि एरिया इज 0. ठीक है, so let's go and see what is the next kind of question. अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कर लेते हैं. हाँ, ये उसके पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे. ये ट्रायंगल वाला बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. ये 9th क्लास की याद आ जाएगी आपको भी. 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम था, याद है? तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ही हैज गिवन ए ट्रायंगल विथ 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एंड देयर विल बी अनदर ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो रिजल्टेंट ट्रायंगल वो जो बीच में बनेगा छोटा वाला, दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट एंड दिस इज मिड पॉइंट. So if you are joining this midpoint and forming another triangle, so ये जो एरिया ऑफ छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, this is 1/4 of the original triangle. So original triangle is our A, coordinates are 0, -1, B 2 1 and C 0, 3. So this is D, E, F. So area of triangle ABC you can find, but how about area of this triangle छोटा वाला DEF? The question is, the ultimate question है, area triangle DEF to area triangle, क्या लिखा है मैंने? This is area triangle ABC. This is what we have to find here. This is our question. तो ABC तो हम फाइंड कर सकते हैं, DEF क्या बोला, बट DEF के बारे में दिया है, DEF आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड. अगर मिड पॉइंट है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. These are midpoint coordinates. तो D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2 plus 0 by 2. 2 by 2 is 1. -1 plus 1, 0, 0 by 2 is 0. Okay, ठीक है. Now E, 2 plus 0 by 2, 2 plus 2 by 2 is 1. ठीक है. 1 plus 3, 4 by 2 is 2. ठीक है. Now 0
plus 0 by 2 is 0 and minus 1 plus 3 is 2, 2 by 2 is 1. तो मिड पॉइंट भी मिल गए, तो हमारे पास अभी हमारा काम इजी हो गया, ठीक है. So let us pick up and let us do the areas of DEF. Area triangle DEF. हाँ, x1 1 को लेके चलता हूँ मैं, तो 1, y2 कितना है 2 minus 1 which is 1, ठीक है. फिर x2 कितना है 1, 1 minus 0 that is also 1, ठीक है. And then 0 0 2 minus 1. ये तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. 1 plus 1 2, 2 by 2 is, तो ये आंसर है 2 by 2 which is 1 square unit, ठीक है. 1 square unit, यूनिट्स नहीं है, यूनिट है क्योंकि प्लूरल नहीं है, 1 है, ठीक है. नाउ वी विल डू एरिया ट्रायंगल एबीसी. एरिया ट्रायंगल एबीसी हाफ. इस बार एक्स कौन सा लोगे, ए को ले लेते हैं. 0 जो भी है तो 0 ही होने वाला है, तो 1 minus 3, 1 minus 3 तो 0 हो जाएगा, तो कोई केयर करने की बात नहीं है. फिर 2 3 plus 1 4 हो गया. फिर 0 minus 1 plus 1 0, so it is 8 by 2 which is 4 square units. So now this 1 goes here and this 4 goes here, so answer is 1 by 4. The ratio of the area, so the area of the smaller triangle to area of bigger triangle is 1:4. और 9th class की बात याद दिला दूं, all these 4 triangles are congruent. You can see 4 triangles here, 1 2 3 4, they are congruent on of equal area because these are found by joining the midpoints of the triangle, ठीक है. I'm sorry. Okay, so now clear, I hope it is clear. Okay, so can we go and do the next question? Now next question is finding the area of a quadrilateral. तो quadrilateral है हमारे पास. quadrilateral कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है. we divide the quadrilateral in 2 triangles and we find the area of individual triangle and sum them. so because ये देखो quadrilateral दिया है, quadrilateral can be of any shape, है ना, तो हम irregular quadrilateral ही बनाएंगे. अगर वो स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होता तो हम उसको एक ही ट्रायंगल का फॉर्म फाइंड करते एंड देन हम उसको डबल कर देते. बट ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं. तो ए टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक के बाद एक. सो ए बी सी डी. ए के कोऑर्डिनेट्स कितने बताओ, -4 -2. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5. सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, ठीक है. 2, 3 है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसके लिए क्या करेंगे, वी विल जॉइन एसी. नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स. देखो ये एक ट्रायंगल है एडीसी और दूसरा ट्रायंगल है एबीसी. दोनों का ऐड कर देंगे, विल गेट आवर ऑर्डर एरिया ऑफ द होल क्वाड्रिलेटरल. तो पहले लेट अस स्टार्ट विद एडीसी. एरिया ट्रायंगल एडीसी हाफ हाफ एंड ये हो गया अपना x1 ADC. तो x इसी को लेंगे -4. 3 + 2 5 हो गया, ठीक है. 3 -2 5, 3 -5 और फिर हो जाएगा -4 -2 था, -3 -5 3 -2 एंड 2 3, ठीक है. x1 हम इसको लेते हैं -4, तो 3 + 2 5 हो गया, करेक्ट. फिर देन b इज 2, 2 है, तो ये हो जाएगा -2 + 2 0 हो गया, ठीक है. और ये हो गया. अब बचा 2 3 लेंगे, 3 -2 -3 -5, ठीक है. तो ये कितना हो गया, देखो मॉड है तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो इट इज बेसिकली -20 +
-20 -15 35/2 है ना। तो ये मॉड है, मॉड के अंदर -35 विल बिकम +35, सो इट इज 35/2 विच इज 17.5 स्क्वायर यूनिट। तो पहला एरिया हमें मिला कितना, 17.5। ये कितना है, 17.5 दिस एरिया, ओके दिस एरिया। सेकंड एरिया फाइंड करते हैं ना, और जॉब इज टू फाइंड दिस एरिया। तो एरिया ट्राइंगल ABC half is, this time we will use x1 as a, so -4 एंड इसको कर लेते हैं, -4 है हमारे पास यहाँ पर, तो ये -5 + 2 -3, ठीक है। फिर -3 है तो इट इज -2 + 2 0 हो गया। और उसके बाद अब ये 3 है, +3 -2 +5 विच इज 3, तो 9, तो ये हो गया अपने पास 9 + 12 21/2 विच इज 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें दूसरा वाला मिला कितना, 10.5, दिस हाउ मच, 10.5। तो टोटल इज हाउ मच, 17 + 10 27 और 0.5 मिला के 28। तो आंसर अपना हो गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। I hope you have understood how to find area of quadrilateral. Just divide it into 2 triangles और हर ट्राइंगल का एरिया आपने अलग अलग फाइंड कर लो, आपका जवाब हो गया, ठीक है। सो लेट्स गो एंड चेकअप सम। ये तो था NCERT। RS अग्रवाल में भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आई थिंक यू कैन डू दोस क्वेश्चंस बाय सेम मॉडल है। देखो ये है क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल वाला है, तो सेम अभी हमने जैसे किया ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये दोनों आप प्रैक्टिस करो, यू विल बी एबल टू डू। दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल मिड पॉइंट वाला अभी हमने किया, तो दिस आल्सो यू कैन डू, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है डिट्टो, ओके। तो और आगे चलते हैं। के वाला भी हम किए, एक क्वेश्चन के वाला भी किए थे, राइट। so this question also you know, finding the value of k, सेम, ठीक है। ये वाला चाहूँ तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, सो दैट याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें k+1 दिया हुआ है, एक अकेला कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो ये कुछ ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा एंड वी नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम देयर। तो मैं ये बता देता हूँ 11th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके, ठीक है। सो सेम थिंग है, कोलिनियर है नहीं है, कोलिनियर नहीं है यहाँ पर, उसने दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, सो ABC इज ए ट्राइंगल एंड उसका एरिया भी उन्होंने दिया हुआ है, A, B and C. A is k+1 and 1, B is 4, -3 and C is 7, -k and total area is 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये पूरा एरिया जो है इसका, ठीक है। सो लेट अस फाइंड, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ट्राइंगल ABC इज 6 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड, शुरू कर लो, k+1 -3 + k, ठीक है। फिर +4 -k -1, ठीक है। अब +7 -k, हाँ 1 + 3 विच इज 4, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो ये k को इसके साथ k+1 है ना, मल्टीप्लाई करो पूरा, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो -3k देन +k², ठीक है। फिर ये है -3 एंड दिस बिकम्स +k, -4k -4 +28, ठीक है। नाउ ये 2 को यहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 हो गया, 12 इज इक्वल टू, अब इसको देखते हैं क्या, k² तो एक ही है, k वाले टर्म्स कितने हैं, एक -3k है, कितना हो गया, -3k + k -2k, -2k और -4k -6k, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉन्स्टेंट कितने हैं,
ये हो गया, ये के स्क्वायर भी खत्म हो गया. नाउ -3 इज लेफ्ट हियर. -3 -4 इज -7. -7 + 28 इज +21. ठीक है. नाउ लेट अस ब्रिंग दिस 12 दिस साइड. तो हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, k स्क्वायर -6k + 9 = 0. 12 comes here with 21 - 12 becomes +9. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट, अब इसको सॉल्व करना था आपके लिए. दो बाएं हाथ का खेल है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो. देखो -3 दिख ही रहा है. k स्क्वायर -3k + 9 = 0. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. k × k - 3 -3 × k - 3. So it is k - 3 is equal to 0. Therefore k is equal to 3. तो यहाँ पे कंडीशन कोलिनियरिटी वाली नहीं थी. द कंडीशन वाज ही गेव दैट इट इज अ ट्रायंगल और उसका सम यूनिट ही हैड गिवन. तो यहाँ पे वी अगेन पुट इट. बाकी सब तो अलजेब्रा है, फॉर्मूला याद रखना है, टेक्निक वही है. ठीक है. आई होप कोई मुश्किल नहीं है. सो लेट अस गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर एस अग्रवाल हैज गिवन. तो ये वाले क्वेश्चन जो दिख रहे हैं 20 एंड 21, ये थोड़े अच्छे हैं. तो इसको मैं दोनों क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाऊंगा. 20th क्वेश्चन है. इसमें दे आर सेट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड दे आर फाइंडिंग यू आस्किंग यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का रिलेशन आप कैसे निकालोगे? आपको जस्ट उस फॉर्मूला में डालना है. यू विल गेट सम काइंड ऑफ इक्वेशन. एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा क्योंकि कोलिनियर है. तो यू विल गेट ए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ax + by + c = 0. वैसा मिलना ही मिलना है. एंड दैट्स ओनली द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. ठीक है. तो लेट अस गो अहेड एंड डू दिस फॉर्मूला. तो इसमें डाल देते हैं. हमारा एक्स वाई दिया हुआ है -5, दिस x2 y2 एंड x3 y3. बाय नाउ आई एम श्योर दैट यू, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा. तो मैं डायरेक्टली एरिया ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 0. देयरफॉर mod of x1 y2 - y3. वो हाफ तो चला गया, 0 होता है तो एरिया 0 होता है तो हाफ का कोई वैल्यू नहीं है. हाफ 2 goes there to numerator becomes 0. ठीक है. x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 should be equal to 0. दिस इज द कंडीशन. तो इसमें डाल देता हूँ वैल्यूज. तो ये x1 इज x ओनली फॉर्मूला में. एंड y2 क्या है? 7 - 5 विच इज 2. ठीक है. x2 is -5. x2 is -5. तो 5 - y. 5 - 5. देखो -5 हो गया. तो y3 is 5 एंड y1 is y. 5 - 5. ठीक है. x3 क्या है? -4. -4 हो रहा है. तो x3 है तो y1 - y2. y -7. This whole thing is equal to 0. तो इसको सॉल्व कर लो आप. 2x - 25 + 5y - 4y + 28 is equal to 0. तो हो गया ये 2x - 5y, 2x - 5y -25 + 28 is +3 is equal to 0. And that's the equation of a straight line. So you got your condition. This is the condition between relation between x and y. As simple as that. और दिख भी रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन आया तो दे आर कोलिनियर. ठीक है. सिंपल. So let us go and do the last question of this exercise. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कई बार एग्जाम में आता है, टेस्ट में आता है, लोग को दिक्कत लगता है, लेकिन ये भी टेक्निक वही है, उसमें कुछ नया चीज नहीं है. सो इट इज वेरी सिंपल. देख लेते हैं. कोलिनियरिटी का कंडीशन 0 होता है. एरिया बिटवीन द ट्राइंगल इज 0. तो फॉर्मूला क्या है? x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 और क्लोज शुड बी इक्वल टू 0. y हाफ क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज वो 2 वहां जाके 0 हो जाता है. अगर हाफ लिखूंगा भी तो दिस 2 multiplies by this 0 becomes 0. So there is no need of writing this when we are talking of collinear thing. Collinear condition is this. So let us put the value. x1 के बदले में लिख लूंगा a. So it is 0 - 1, 0 - 1. ठीक है. x2 is 0, 1 - 0 plus x3 is 1, 0 - b.
0 माइनस बी, ठीक है। वापस से लिखूंगा ए 0 ए बी ए बी माइनस वन। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल पुटिंग द वैल्यू। मुझे शक आ जाता है। तो देखो x1 इज x ए, y2 इज b माइनस वन, ठीक है। फिर x2 इज 0 1 माइनस 0, ठीक है। फिर x3 इज 1 1 0 minus b, 0 minus b, holding is 0. So it is ab minus a and minus b is equal to 0. ये a और b को दोनों को राइट साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ab is equal to a plus b हो जाएगा। Now we want this, हमको कुछ इस तरह से मिला है। तो देखो इसमें छोटा सा ट्रिक है, डिवाइड बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई ए बी। तो इसको भी ए बी से डिवाइड कर दो, इसे भी ए बी से डिवाइड कर दो, तो ये तो 1 हो गया। ओके, तो 1 इज इक्वल टू, और इसको सेपरेट आउट कर दो, इसको a बाई ए प्लस बी कर दो, प्लस b बाई ए प्लस ए बी सॉरी, ए प्लस बी नहीं ए बी, ए बी था ना डिनोमिनेटर में, ए बी, ए कट बी बी कट, तो क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। यही चाहिए ना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। So you got your relation. Easy. So this is all the kind of questions which you can expect in area formula. I hope you will be able to do this kind of questions. कोई दिक्कत आती है कमेंट्स में दे सकते हो, कुछ और भी सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, राइट। So this we are coming to an end of this session with this. So I hope you are watching this video, and I request you to stay tuned to this channel, as I am sure that you are enjoying learning maths and sciences in this channel. And please like and share with your friends, and people who have not subscribed, you can subscribe this channel. So it actually motivates people like me who make videos for children, and share with your friends. As of now we want to increase the visibility of this channel, so जितना आप लोग शेयर करोगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए, और फिर उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा, so that I can make new videos for you. So thank you.